उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पर बड़े साहब, वो भूरे के अंगुलियों के निशान दस्तानों पर कैसे? प्रभु, तुम्हें याद है कि भूरे उस दिन हमसे हमारे यहाँ मिलने आया था? चाहे सबकी नजर कहीं रही हो, लेकिन मैं अपनी आंखें भूरे की ग्लास पे जमाए हुए था जो उसके हाथ में थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये वही ग्लास है जो हमारे लिए इक्के का काम करेगा। क्या अब तुम्हें किसी और ढंग से समझाना पड़ेगा कि पिस्तौल पर उंगलियों के निशान कैसे पड़े? नहीं मालिक, अरे गिलास से वो निशान दस्ताने तक पहुंचने में भला कितनी देर लगती है? मालिक, चेहरे से भले मैं समझदार ना दिखता हूं, लेकिन अब इतनी समझ तो है मुझ में। होनी भी चाहिए प्रभु, क्योंकि मुझे बेवकूफ़ों और नालायकों की ज़रूरत नहीं है। समझ गया मालिक, समझ गया। मालिक, आपने वो चाल चली है कि अरे गहरे तो क्या, कानून चाटने वालों के भी दिमाग भन्नाट हो जाए पर पल्ले कुछ ना पड़े। यहाँ कानूनी बिसात बिछी हुई है, तो मोहरे भी कानूनी ही होने चाहिए प्रभु। अब देख कानूनी पेचीदगी, पिस्तौल पर जिसकी उंगलियों के निशान, समझो कातिल वही। मालिक, आपकी बात और पत्थर की लकीर एक बराबर है। अब भूरे की उंगलियों के निशान चीख चीख के कह रहे हैं कि कातिल वही है। ये बात तो पानी की तरह साफ है मालिक। प्रभु, यह खेल हमने ही शुरू किया था और खत्म भी हमें ही करना था। ये रही शय और ये रही माया की मात। खेल खत्म। क्या हुआ सावी? बहुत परेशान लग रही हो। नहीं भाभी, सब ठीक है। अब प्रीतु कैसा है? पहले से बेहतर है, पर भाभी किसी भी एडिक्ट के लिए ये मान लेना कि वो नशे का आदी है थोड़ा मुश्किल होता है। वो इमोशनली डिस्टर्ब है, उसे एडिक्शन से बाहर आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो तू तो रुकेगी ना कुछ और दिन? मुश्किल होगा भाभी, वहाँ राजपुरा में कई जिम्मेदारियाँ हैं और रह रहकर बस उसी का ख्याल आता है। वैसे मेरी कल ही फ़ोन पर CHC में अपनी लेडी मेडिकल ऑफिसर से बात हुई। सब ठीक है ना वहाँ? अब लगता है काफ़ी दिन मैं यहाँ रुक गई, मुझे जल्द ही राजपुरा जाना चाहिए। हाँ हाँ, एक तुम ही तो हो जो राजपुरा की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दोगी। From the last many years, भले वहाँ की हालत खराब हो पर तुम सब बदल दोगी, है ना सविता? ऐसी बात नहीं है बुआ, लेकिन कम से कम कोशिश तो की जा सकती है ना।
Why not? Sure. तुम्हारे हाथ में तो जादू की छड़ी है ना, जाओ सब बदल दो। Do one thing, वहां जाने की जरूरत भी नहीं, यहीं से छड़ी घुमाओ, सब झट से बदल जाएगा। बुआ, सावी वही कर रही है जो उसे सही लगता है। अरे अगर यही सब करना था तो मेरे भैया का इतना पैसा पढ़ाई में बर्बाद क्यों किया? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरे भैया की इतनी वेल एजुकेटेड बेटी गांव में धूल फेंक रही है। छी! लो, ये तो उठकर जा रही है। मैं यहाँ इससे बात करने आई हूँ और इसे गांव भागने की जल्दी पड़ी है। As you wish. लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, ये सब बेकार के चक्कर हैं। जहां आज तक कुछ नहीं बदला, आगे भी नहीं बदलने वाला, बेशक तुम्हारी उम्र क्यों ना निकल जाए। पापा, मैंने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपने हमेशा यही सिखाया। लेकिन इन बातों से हिम्मत टूटने लगती है, मैं घबरा जाती हूँ। ऐसा लगता है कहीं मेरा राजपुरा जाने का फैसला गलत तो नहीं था। मगर मन में एक विश्वास भी है कि नहीं, मैंने जो फैसला किया है वो सही है। और वो विश्वास केवल इसलिए है क्योंकि आपने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे बुआ की बातों का बुरा तो लगा, लेकिन शायद मुझे और मेरे काम को समझ ही नहीं पाई। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। पापा, मैंने आपकी उंगली थामकर चलना सीखा और आपकी बताई हुई बातों से ही दुनिया को जाना। कभी कभी जब मन से थकने लगती हूँ तो आशा की किरण में आपका चेहरा दिखाई देता है और आपकी बात याद आती है। सैवी बेटी, जिंदगी वो स्कूल है जहां इम्तिहान पहले देना पड़ता है और कुछ जानने सीखने का मौका बाद में मिलता है। जानती हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, पर पापा कभी कभी थक जाती हूं। लगता है अकेली पड़ गई हूं। ये सच भी तो है ना, अकेलेपन के सिवाय कोई भी नहीं है।
कोई भी नहीं। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा।